हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आ गए आपके लिए एक और नए वीडियो लेकर के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। ऐसे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की सवाल और बेसिक पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ रिमेनिंग सवाल जो इसमें बचा हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, उसको हम क्लियर करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो सवाल को उठाएंगे, एक दो सवाल बाकी है, उस सवाल को डील करेंगे यहाँ पे, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज जो ये वीडियो बनेगी, ये वीडियो लास्ट होगी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखने से पहले की वीडियो देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें कि पूर्ण रूप से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की चैप्टर्स को खत्म की गई है। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे देखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक के बारे में पढ़े थे, आर्टिकल के बारे में पढ़े थे। आर्टिकल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी, और फिर उसके बाद जो हमने देखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखे थे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमने काफी सारे प्रॉब्लम के बारे में देखे, 2.1 और 2.2 सवाल को हम पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। तो अब जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कुछ रिमेनिंग सवाल देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जो कि एग्जाम के व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की सवाल को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो जितना भी मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो बनाए हैं, बेसिक से लेकर के प्रॉब्लम तक की वीडियो, जा करके उसको देख लीजिए, और हम गारंटी देते हैं कि एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगी। अगर प्रॉब्लम को सही से सीखना चाहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उसका बेसिक सही से पढ़िए, तब प्रॉब्लम बनाइए, ताकि आप क्लियरली इसको कवर कर सके एग्जाम में, और इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आए पूर्ण रूप से उसको बिहार बोर्ड के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके। तो आज की जो हम क्लास यहाँ पे देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉब्लम के बारे में, रिमेनिंग प्रॉब्लम, बचा कुचा प्रॉब्लम के बारे में। ये मेरे पास सवाल आ चुकी है। सवाल हम देखेंगे, एक मिसलेनियस में सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर है 11 नंबर की, ये हम देखेंगे, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इस सवाल को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ एक नए एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, और अपना क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सवाल दिया हुआ है, तो आइए मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे तो सवाल है मेरे पास, सवाल नंबर 11 है यहाँ पे दिया हुआ। तो सवाल 11 हम लिखते हैं। सवाल क्या है यहाँ पे, सवाल है 11 नंबर की। सवाल सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल है मेरे पास tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, फिर यहां से माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे, फिर यहां पे दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स दी हुई है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वल टू हमको क्या लाना है, पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये मेरे पास सवाल दी हुई है, इसको प्रूफ करते हैं कि ये क्या आती है मेरे पास। तो इस टाइप के सवाल मैंने जनरली पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या देखते थे, यहां पर जो आपके पास tan इनवर्स दिया हुआ है, इस tan इनवर्स को कट करना। तो tan इनवर्स कब कट करते थे, जब यहां पर कुछ tan आती थी तब tan इनवर्स से कट होती थी। तो हम भी बेसिकली यहां पे यही देखेंगे कि इस सवाल में tan हमको मिल जाए और tan इनवर्स से कट हो जाए। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहां पे x बराबर हम क्या पुट करें कि उसका मान एग्जैक्टली मेरे पास आ जाए। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में लेट मैंने माना कि x बराबर मैंने यहां पे लिख लिया cos थीटा। x बराबर मैंने क्या मान लिया, यहां पे cos थीटा मैंने माने हैं। तो आप ये बताइए बच्चे सभी, ये कॉस है, ये इस तरफ आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगी आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे मैंने क्या कर दिए, थीटा बराबर मेरे पास आ गई कॉस इनवर्स एक्स आ गई।
अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर cos इनवर्स x आई, तो सवाल मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल है मेरे पास दिया हुआ tan इनवर्स √1 प्लस x, जहां पे x है वहां पर आप क्या पुट कीजिएगा cos थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से √1 माइनस क्या हो जाएगी cos थीटा, फिर यहाँ पे बटे, फिर यहाँ पे √100 क्या हो जाएगी 1 प्लस cos थीटा, और फिर यहाँ से प्लस √100 यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस cos थीटा। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी अरेंजमेंट यहाँ पे आ गई। जहां जहां पे x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिए, cos थीटा पुट कर दिए। और इससे भी पहले की वीडियो में मैंने सभी बच्चे को बताए थे, याद कीजिए सभी बच्चे, वहां पे मैंने बताए थे 1 माइनस cos x की फॉर्मूला मैंने बताए थे, 1 माइनस cos x की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस cos x की मैंने फॉर्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्म मैंने वहां पे बताए थे। 1 माइनस cos x बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं, यहां पर भी हम क्या करेंगे, वही फॉर्म का यूज करेंगे। 1 प्लस cos थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा को हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, आपके पास जो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स जो दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा, तो √100 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा यहाँ पे थीटा है तो मैंने यहाँ पे थीटा रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, फिर इसका मैंने फॉर्म यहाँ पे लिखे, फिर बटे है तो बटे लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है आपके पास 1 प्लस cos थीटा की फॉर्मूला क्या हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर यहाँ पे प्लस √100 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये सभी टर्म्सों की फॉर्म आ गई। अब देखिए यहाँ सभी बच्चे ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्या है बेसिकली tan इनवर्स है, तो ये 2 क्या हो जाएगी कट जाएगी, चूंकि √2 बाहर आएगी तो √2 कटेगी, यहाँ पर भी क्या होगी ये पोर्शन कट जाएगी। अब जो मेरे पास बचा हुआ है सबसे पहले उसको नोट डाउन करते हैं। tan इनवर्स क्या बचा है √100 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बचा है मेरे पास cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर यहां से माइनस √100 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, sin स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर बटे यहां पर जो मेरे पास बची है √100 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां से प्लस √100 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैंने क्या किए, इस अरेंजमेंट को यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। अब यहां से बताइए ये सब जितना भी फॉर्म दिया हुआ है, रूट के अंदर में स्क्वायर है, बाहर निकलेगी तो सिर्फ cos थीटा और sin थीटा बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √100 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो ये रूट से बाहर निकलेगी तो क्या बन जाएगी cos थीटा बाय 2, और फिर माइनस स्क्वायर ये भी बाहर निकलेगी तो sin थीटा बाय 2, फिर बटे ये भी बाहर आ जाएगी तो cos थीटा बाय 2, फिर प्लस ये भी आपके पास क्या आ जाएगी sin थीटा बाय 2। तो ये मैंने क्या किया, इसको रूट से बाहर कर दिए। और मैंने पहले आप सबको बताए थे जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, cos थीटा को कॉमन कर लेना है। यहाँ पर भी हम वही बातें करेंगे। यहाँ से आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स cos थीटा को कॉमन कर देते हैं, तो cos थीटा बाय 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या बचा 1 माइनस sin थीटा बाय 2, और cos थीटा sin थीटा से क्या हो जाएगी डिवाइडेड, तो ये क्या हो गई आपका डिवाइडेड हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया cos थीटा कॉमन कर दी, यहाँ पर भी cos थीटा बाय 2 कॉमन कर देते हैं, cos थीटा बाय 2, फिर यहाँ पर भी क्या बचेगी 1 प्लस sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2, अब बटे cos थीटा बाय 2 आ जाएगी, क्या हो जाएगी ये इसके साथ डिवाइडेड हो जाएगी। तो ये आ गई इस पोर्शंस की अरेंजमेंट। तो जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, अब इसको मिटाएंगे आगे लिखेंगे फास्ट क्विकली। तो लिख लिए इसको, ये पोर्शंस को हम क्या करते हैं डेस्ट करते हैं, ये वाले पोर्शंस को इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो उसका अरेंजमेंट इसको हम डेस्ट करते हैं। सभी बच्चे सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक नोट डाउन कीजिए, ये पोर्शंस को हम डेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ जो मेरे पास आई है ये वाले पोर्शंस tan इनवर्स
इसको हम यहाँ पे ये cos θ/2 और cos θ/2 आपका कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगी, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस tan θ/2 इसको लिख सकते हैं, फिर बटे 1 प्लस साइन θ/2 और कॉस θ/2 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan θ/2। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अरेंजमेंट करेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को हम क्या लिखेंगे tan π/4, tan π/4 कहने के मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितनी होती है 1 होती है, तो 1 को मैंने क्या लिखे tan π/4 माइनस tan θ/2 बटे यहाँ पर भी 1 प्लस tan π/4 इंटू tan θ/2। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी अरेंजमेंट आ गई। अब आप सब बोलिएगा सर आपने ऐसा क्यों किए, ये फर्स्ट बार मैंने नहीं किए हैं, ये कई बार हम कर चुके हैं। बेसिक का वीडियो देखिए और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का वीडियो देखिए, उसमें जाकर के कई बार मैंने इसको अरेंजमेंट किए हैं। ऐसा मैंने इसलिए किए हैं कि ये tan इनवर्स जो है यहाँ पे tan आ जाए और tan इनवर्स tan से कट जाए, जो मेरे पास मान बचेगी वही इसकी क्या होगी, एग्जैक्टली आंसर होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, tan के फॉर्मूला यहाँ पर अरेंजमेंट किए हैं। तो ये किसकी फॉर्मूला है, tan की फॉर्मूला और tan a माइनस बी का है कि a प्लस बी का है, ये भी ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे है tan a, ये π/4 a हो गई और θ/2 क्या होगी आपका b हो गई, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये किसकी फॉर्मूला है, tan a माइनस b की फॉर्मूला है। तो मैंने आपको बताए थे, याद कीजिए सभी बच्चे, tan a माइनस b बराबर मैंने बताए थे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये tan a माइनस बी की फॉर्म है, तो यहां पर हम tan a माइनस बी लिखेंगे, जहां पर a होगी वहां पे π/4 लिखेंगे, जहां पे b होगी वहां पे क्या लिखेंगे θ/2। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इसको हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan a माइनस बी क्या लगाएंगे छोटू, π/4 कहने के मतलब a माइनस b θ/2। ये आ गई इसकी अरेंजमेंट। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देखिए, अब हमको क्या चाहिए था, tan चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आई मेरे पास tan आई। अब ये tan, तो ये tan इनवर्स को क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा, कहने के मतलब तोड़ फोड़ देगा, कट करके बराबर कर देगा। तो tan इनवर्स तो मेरा कट गई, और जो बचता है वो इसकी क्या होती है, इस टाइप की सवाल की आंसर हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये tan से tan इनवर्स कट गई। अब आपके पास क्या बची, यहाँ पे आपके पास जो बची है π/4 माइनस θ/2 बची है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं छोटू, π/4 माइनस θ/2, π/4 माइनस θ/2। अब आप सब बच्चे बताइए क्या हम इसको मिटा सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये वाले पोर्शंस को हम मिटाते हैं क्योंकि हमको इसके लिए यहाँ पे जगह चाहिए, इसीलिए मैंने इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ ये जो आपके पास निकला है इसको हम यहाँ पे किडनैप कर लेते हैं, π/4 माइनस θ/2। तो यहाँ से π/4 हम लिख सकते हैं माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा आपको पता है, थीटा मेरे पास क्या आई थी, याद कीजिए सभी बच्चे, थीटा मेरे पास वहां पे आई थी cos इनवर्स x। तो इसको क्या हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x बटे 2। तो इसको अरेंजमेंट कर देंगे, π/4 माइनस इसको क्या हम हाफ लिख सकते हैं cos इनवर्स x। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी प्रूफ आ गई। हमको यही प्रूफ करना था ना, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, जो कि मेरे पास आ चुकी है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जितना भी बच्चे ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं एग्जाम में, सभी बच्चे इसको ध्यान पूर्वक क्विकली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और ये एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सवाल है। इसीलिए जितना भी बच्चे ये सवाल को देख रहे हैं, जा करके आराम से इसको कवर करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको आप सही से अटेम्प्ट कर सके। और एग्जाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछी जाती है।
तो ये आपका आज के क्वेश्चंस खत्म होती है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर्स पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। अब जो हम स्टडी करेंगे मैट्रिसेस के बारे में और मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। कल से आपका मैट्रिक्स की वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी बच्चे इस चैप्टर्स को सही से पढ़ते हैं, सही से समझते हैं, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो जितना भी बच्चे हैं लास्ट से लेकर के अंत तक का वीडियो जाकर के देखिए, ताकि आप इसको बेहतर से सीख सके और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में आती है उसको अटेम्प्ट कर सके। तो आज की पर्पस यही थी, इस सवाल को डील करना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट स्तंभ थी। तो ये आपका चैप्टर्स खत्म हो चुकी है। और विशेष बात तो यह है कि जितना भी बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास करते हैं तो करिए, मन से करिए, लेकिन अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी दोस्त पढ़ के इसको बेनिफिट उठा सके। और ये आपका चैनल है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये आप पे डिपेंड करती है। अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहते हैं तो हम ये गारंटी देते हैं कि एग्जाम में काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतर मार्क्स लाएंगे। और जब भी वीडियो को देखिए तो पूर्ण रूप से देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अगर 4 से 5 मिनट देखते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगी। पढ़ना है, कुछ करना है, तब वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं। आपको कितना अच्छी पूर्ण सिलेबस मिल रही है, A to Z चैप्टर्स की पढ़ाई यहाँ पे मिलेगी। और जो भी चैप्टर्स पढ़ाते हैं बेसिक से लेकर के उसके सवाल तक को भी बताते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे देखे थे बेसिक देखे, पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक देखे, फिर उसकी सवाल को खत्म किए। तो पूर्ण रूप से आपका यह चैप्टर्स खत्म हो चुकी है। और ये आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं और काफी बेहतर से इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला जो हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे वो अलजेब्राइक चैप्टर्स होगा। ये भी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्राइक चैप्टर्स था। और दूसरा जो हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे वो भी अलजेब्राइक है, जो कि उसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, मैट्रिक्स के साथ मिलेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका बेसिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कई सारे सवाल भी बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यहीं तक। और सभी बच्चे को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये आपको बेसिकली करना है, ये आपको करके ही जाना है, ये करना नहीं बोलना है। क्लियर ना? तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, इससे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।